Hello students, welcome to BDS Canon classes. Myself Sanjay Verma. Dear students, today in this video I am going to teach you about reactivity series. Okay? Reactivity series. Dear students, the arrangement of metals in a vertical column in order of decreasing reactivity is called as reactivity series or activity series. Means what? metals को वर्टिकल कॉलम में उनके रिएक्टिविटी के घटते क्रम में अरेंज करने पर जो सीरीज मिलती है उसे हम रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज कहते हैं. सो द अरेंजमेंट ऑफ metals in a vertical column in order to their decreasing reactivity is called as activity series. Okay? The arrangement of metals in a vertical column in order to their decreasing reactivity is called as reactivity series. Okay? Let's we see the metals and arrange their decreasing reactivity. That is potassium, sodium, magnesium, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, SN, PB, hydrogen, copper, mercury, Ag, Au. Decreasing reactivity. Decreasing reactivity. ओके, तो इन एलिमेंट्स को डियर स्टूडेंट्स हम उनके रिएक्टिविटी के
घटते क्रम में अरेंज किए हैं। ओके, द एलिमेंट्स फ्रॉम पोटेशियम टू Pb lead is more reactive than hydrogen, more reactive than hydrogen. Okay, the metals from copper to gold is less reactive than hydrogen. Okay, sodium and potassium is a most reactive. What? Most reactive. And Au is a least reactive. तो बेटा आपने देखा क्या, सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन स्टेनम एंड लेड Pb, दीज आर दी मोर रिएक्टिव मेटल्स देन हाइड्रोजन। ये सब क्या है, हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव है। वाई? बिकॉज दीज आर जस्ट अबव टू दी हाइड्रोजन। ये इसलिए हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव हैं क्योंकि ये इस सीरीज में, इस एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं। एंड कॉपर, मरकरी, silver and gold are less reactive than hydrogen because of these are occurs just below to the hydrogen. So potassium is a most reactive and gold is a least reactive metal of the reactivity series. reactivity series का सोडियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और Au गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई हैव अ फॉर्मूला फॉर लर्निंग दिस एक्टिविटी सीरीज। इस एक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, दैट आई टोल्ड यू दैट काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। कौन है आगे आओ। ओके, दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन लर्न दिस एक्टिविटी सीरीज। तो बेटा काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ। इस फॉर्मूले से आप इसको लर्न कर सकते हो। कैसे? काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ। ओके, तो इस फॉर्मूले से आप इस एक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट पोटेशियम इज अ मोस्ट रिएक्टिव देन सोडियम एंड सोडियम इज लीस्ट रिएक्टिव देन पोटेशियम। सो in a chemical reaction or equation, sodium does not replace the potassium. Okay, for example, suppose that we have a chemical equation that is CuSO4 plus Zn is equal to ZnSO4
प्लस Cu। ये रिएक्शन तो हो गया, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में हम क्या कर रहे हैं, जिंक का छीलन डाल रहे हैं, तो हमको क्या मिल गया, जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल वहाँ से रिलीज हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जिंक मेटल कॉपर से बहुत ऊपर है। ये क्या करेगा, इसको इसके सोल्यूशन से रिप्लेस करके अपना स्वयं का साल्ट बना लेगा। ओके, बट इफ वी हैव जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड बी एडेड कॉपर मेटल, देयर इज नो रिएक्शन अकर्स। यदि जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हो, उसमें कॉपर को ऐड करें तो सोल्यूशन नहीं, संभव नहीं होगा। वाई? क्योंकि कॉपर इज बिलो इन द एक्टिविटी सीरीज and it is less reactive than zinc, so it does not replace the zinc from their solution. Okay, so I hope that all of you understood the activity series, and I already told you a formula that helps you to learn in the activity series. So dear students, all of you see this video carefully and note down the important topics in your copy. Thank you. Have a nice day.